बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 7, क्लास 9, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रो मींस इलेक्ट्रिसिटी एंड केमिस्ट्री, सिंपल स्टडी ऑफ मैटर। तो इसके अंदर हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की जो बेसिक डेफिनेशन है, इसका मतलब ये है कि इसके अंदर हम रिलेशन पढ़ते हैं इलेक्ट्रिसिटी का केमिस्ट्री के साथ। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड केमिस्ट्री अच्छा, उसके बाद जो हमारी पहली डेफिनेशन है इस चैप्टर के अंदर, वो है ऑक्सीडेशन। बेसिक है तो समझ लेना ऑक्सीडेशन क्या होता है। शन का मतलब होता है प्रोसेस, और ऑक्सी का वर्ड निकला है ऑक्सीजन से, और जो ए लिखा है इसका मतलब है ऐड। ऐड मतलब किसी भी चीज़ के अंदर ऑक्सीजन का आना। तो पहली डेफिनेशन हो गई कि ऑक्सीजन का आना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। अच्छा, इसकी दूसरी डेफिनेशन हो जाएगी लॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का जाना ऑक्सीडेशन कहलाता है। और इसकी थर्ड डेफिनेशन हो जाएगी हमारा लॉज ऑफ हाइड्रोजन आयन। लॉज ऑफ हाइड्रोजन आयन जो है वो भी ऑक्सीडेशन कहलाता है। अगर हम बात करें, जैसे हमने पहले प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था, फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड NaCl। जब हम इसको तोड़ेंगे तो Na का एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन क्या करेगा, छीन लेगा। Na जो है वो प्लस बन जाएगा और Cl जो है वो माइनस बन जाएगा। तो यहाँ पे देखें, सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन इसके पास से जा गया है और किसके पास आ गया, क्लोरीन के पास। जब भी इस पे माइनस साइन है तो इसलिए ये क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन कहलाएगा। अच्छा, अब इसके बिल्कुल अपोजिट रिडक्शन पे आ जाते हैं। शन मतलब क्या होता है, प्रोसेस, और रिड्यूस मतलब सब्ट्रैक्ट करना, माइनस करना या कम करना। तो इसका बिल्कुल अपोजिट रिडक्शन कहलाता है। ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन था तो लूज ऑफ ये गेन ऑफ ऑक्सीजन था तो ये लूज ऑफ ऑक्सीजन। और ये सेकंड डेफिनेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन था तो ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंड लास्ट वन इज लूज ऑफ हाइड्रोजन आयन था तो ये गेन ऑफ हाइड्रोजन आयन। अच्छा, यहाँ पे देखें NaCl, क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन को क्या किया था, ले लिया था। तो जो इलेक्ट्रॉन ले ले वो क्या कहलाता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो कहलाता है रिडक्शन। और जो इलेक्ट्रॉन लूज कर दे वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है आपका ऑक्सीडेशन। दो टर्मिनोलॉजीज हमारे पास और हैं, एक है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और एक है रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं ये समझ लेते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अगर हम बात करें ट्रैवलिंग एजेंट की, तो ट्रैवलिंग एजेंट जो है क्या करता है, हमें ट्रैवल करवाता है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐसे कंपाउंड्स हैं, ऐसे सब्सटेंसेस हैं और ऐसे एलिमेंट्स हैं जो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करवाए मगर खुद रिड्यूस हो। और रिड्यूसिंग एजेंट भी क्या है, ऐसे सब्सटेंस है जो सामने वाले को रिड्यूस करवाएं मगर खुद ऑक्सीडाइज हो। मतलब जैसे ट्रैवलिंग एजेंट दूसरे लोगों को जो है ट्रैवल करवाते हैं, इसी तरह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐसे सब्सटेंस है जो सामने वाले को क्या करवाते हैं, ऑक्सीडाइज करवाते हैं। और रिड्यूसिंग एजेंट वो हैं जो सामने वाले को रिड्यूस करवाते हैं। यूँ समझ ले कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो हैं जो सामने वाले के अंदर ऑक्सीडेशन करवा दें, जो भी सामने एलिमेंट्स, मॉलिक्यूल या कंपाउंड। और रिड्यूसिंग एजेंट ऐसे सब्सटेंस है जो सामने वाले एलिमेंट, मॉलिक्यूल या सब्सटेंस के अंदर रिडक्शन करवा दें। अच्छा, नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी और लाइट मतलब सॉल्यूशन। तो ऐसे सॉल्यूशन जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है वो इलेक्ट्रोलाइट कहलाएंगे। जैसे हमारे पास अगर NaCl लिक्विड फॉर्म में हो। अच्छा, एक बात याद रखें कि Na पे प्लस Cl पे माइनस, ये जो चार्ज बन रहे हैं ना, माइनस प्लस, यही वो बोझ होता है जो इलेक्ट्रिसिटी इधर उधर लेके जा रहा होता है ना। तो ऐसे सॉल्यूशन जो इलेक्ट्रिसिटी पास कर दें वो इलेक्ट्रोलाइट कहलाते हैं। और नॉन इलेक्ट्रोलाइट डेफिनेशन में भी मौजूद है कि
लाइट मतलब सॉल्यूशन, और इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी, नॉन मतलब नॉट। सॉल्यूशन दैट कैन नॉट पास इलेक्ट्रिसिटी आर कॉल्ड नॉन इलेक्ट्रोलाइट। जैसे अगर हम पेट्रोल वगैरह की बात करें तो पेट्रोल से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती, मगर शॉर्ट सर्किट हो सकता है। तो ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं करिएगा कि पेट्रोल वाली जगह पे आप हाथ वगैरह लगाएं और इलेक्ट्रिसिटी डालें, क्योंकि वहाँ इलेक्ट्रिसिटी तो पास नहीं होगी, मगर वहाँ शॉर्ट सर्किट हो सकता है, आग लग सकती है। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास इलेक्ट्रोलाइसिस। लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ब्रेक डाउन होना, किस चीज़ का ब्रेक डाउन होना? आयंस का ब्रेक डाउन होना। कंपाउंड का आयंस में ब्रेक डाउन होना क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोलाइसिस कहलाता है। जैसे हमने एक बीकर लिया, बीकर के अंदर दो हमने रॉड लगा दी, एक को प्लस वाले से कनेक्ट कर दिया बैटरी के, और एक को बैटरी के नेगेटिव वाले पोर्शन से कनेक्ट कर दिया। और उसके बाद हमने करंट चालू कर दिया, स्टार्ट कर दिया। और हमारे पास जो हमने इसमें सॉल्यूशन डाला था वो था Na और Cl। Na पे प्लस आता है, Cl पे नेगेटिव आता है, क्योंकि Cl इसका एक इलेक्ट्रॉन छीन लेता है, इसलिए नेगेटिव। ये अपना दे देता है सीधा साधा बेचारा मासूम सा। तो ये पॉजिटिव। तो ये माइनस किसकी तरफ जाता है? पॉजिटिव की तरफ। पॉजिटिव किसकी तरफ जाता है? माइनस की तरफ। पहले ये इलेक्ट्रिसिटी की वजह से आयंस में टूटे, आयंस में टूटने के बाद रिस्पेक्टिव पोल्स की तरफ मूव कर गए, ये एनोड एंड कैथोड की तरफ। तो ये जो प्रोसेस है ये पूरा इलेक्ट्रिसिटी की वजह से आयन में टूटना इलेक्ट्रोलाइसिस कहलाता है। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ड्राई सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। और इसकी जो हमारे पास एग्जाम्पल है, फर्स्ट एग्जाम्पल वो है ड्राई सेल। अच्छा, ड्राई सेल क्या होता है सबसे पहले ये समझ लें। ड्राई सेल वो जो हमारी घड़ियों के अंदर और जो हमारे टीवी रिमोट्स के अंदर सेल लगे हुए होते हैं वो ड्राई सेल होते हैं। तो इसकी जो है, इसको जो है प्राइमरी सेल कहते हैं। प्राइमरी सेल का मतलब ये है कि ये नॉट रिचार्जेबल होते हैं। अच्छा, अब इसकी कंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं, बना हुआ किस तरह है। तो मैं कंस्ट्रक्शन बना दूंगा अब नेक्स्ट क्लास में। आप लोग जो है ड्राई सेल बना के लेके आइएगा और दिखाइएगा मुझे भाई, या बना के पिक्चर सेंड कर दीजिएगा कि हमने ड्राई सेल बनाया है। घर में बना लें सेल, आसान तरीका है। सबसे पहले एक हम जिंक सिलेंडर लेंगे, जिंक सिलेंडर जो एनोड के तौर पे एक्ट करेगा। अच्छा, एनोड और कैथोड में अक्सर लोगों को गड़बड़ परेशानी रहती है, तो इसको समझने का आसान तरीका ये है। ये एक मैं वर्ड लिख रहा हूँ, पैनिक। पैनिक, पैनिक, डोंट पैनिक। मतलब पैनिक का मतलब ये होता है कि एक जगह धमाका हुआ और लोग भागना शुरू हो गए, धम धम धम, एक दूसरे को बुरी तरीके से कुचलते से। इस सिचुएशन को कहते हैं पैनिक। कभी कभार अफवाह की बिना पे भी लोग ऐसा करते हैं। तो इससे आप लोग एनोड और कैथोड को याद रखेंगे और इंशाल्लाह भूलेंगे नहीं। पी ए, पहले इसको कर लेते हैं। पी मतलब पॉजिटिव, ए मतलब एनोड। जो पॉजिटिव है वो एनोड है, और एन मतलब नेगेटिव, आई मतलब इज, सी मतलब कैथोड। अच्छा, कैथोड का मतलब कौन सा है? नेगेटिव वाला पार्ट। तो जिंक का हम एक सिलेंडर लेंगे। सिलेंडर मतलब कोई सी भी गोल चीज़ जो इस तरह की हो, जैसे ये पेन का कैप है, ये देखें बिल्कुल गोल है। तो मगर ये जिंक की होनी चाहिए, जो कि एनोड के तौर पे काम करेगी। एनोड मतलब पॉजिटिव के तौर पे। और ये जो हमारी पेंसिल है, पेंसिल की नोक जो है ग्रेफाइट मटेरियल की होती है। इस पेंसिल की नोक को या किसी भी और ग्रेफाइट ऑब्जेक्ट को हम इस जिंक मेटल के अंदर इस तरह इंसर्ट कर देंगे, बिल्कुल बीच से इक्वली तौर पे जो है ना, बिल्कुल बीच में। मुझसे आ नहीं रहा है ये यहाँ पे, और ऐसे बिल्कुल बीच में डाल देंगे। और उसके बाद हम मैग्नीशियम ऑक्साइड लेंगे और उसको ऐसे करके यहाँ पे लगा देंगे। थोड़ा वैक्सी होता है, मतलब थोड़ा मोम की तरह होगा, थिक होगा, जो किसके तौर पे एक्ट करेगा? कैथोड। कैथोड मतलब नेगेटिव के। उसके बाद हम यहाँ पे दो इलेक्ट्रोलाइट लेंगे। इलेक्ट्रोलाइट मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास हो। Zn 4Cl
अमोनियम क्लोराइड या ZnCl2 जिंक क्लोराइड, NH4Cl मतलब अमोनियम क्लोराइड और ZnCl2 जिंक क्लोराइड, ये हम दो सॉल्यूशन ले लें, दोनों ले लें या कोई सा भी एक ले लें और उसको यहाँ पे जो बकाया जगह है वहाँ पे ऐड कर देंगे। वो लिक्विड होता है, अगर यहाँ से भी हम डालेंगे वो नीचे जाने के बाद इस जगह आके फिर ऊपर आ जाएगा। यूएस डायग्राम से इस पेन से देख लें, थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देते हैं कि हमने ये जिंक मेटल के लिया एक सिलेंडर और इसके अंदर जो है हमने एक पेंसिल की जो मैंने नोक बताई थी ग्रेफाइट वो लगा दी और इसकी साइड्स में जो है ना मैंने अंदर की साइड पे ये आपका लेवल अगर है MnO2 मैग्नीशियम ऑक्साइड डाल दिया और उसके बाद जो ये खाली खाली जगह नज़र आ रही है यहाँ पे मैंने क्या कहते हैं अमोनियम क्लोराइड या जिंक क्लोराइड डाल दिया, जो किसके तौर पे एक्ट कर रहा है, इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे। और एट द एंड हमने इसके ऊपर एक कॉपर का कैप लगा दिया। ये हमारा बन गया है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ड्राई सेल, जो हमारी टॉर्च लाइट मोबाइल्स वगैरह के अंदर यूज़ होता है। अच्छा, ये काम किस तरह करता है थोड़ा ये देख लेते हैं। अच्छा, ये देखें, एनोड पे रिएक्शन मतलब जिंक मेटल की तरफ, जिंक जो है वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा। सिर्फ सबसे आसान काम, जिंक अपने पहली फुर्सत में 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है Zn प्लस, तो ये वाला साइड क्या कहलाएगा इसका, प्लस, और ये वाला साइड इसका कहलाएगा माइनस, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, रिसीव कर लेगा। ये देखें यहाँ पे 2MnO था, यहाँ पे अमोनियम आइन था और 2 इलेक्ट्रॉन जो थे ये आ गए यहाँ पे एन, इसके पास ये अमोनियम से बन गया अमोनिया और यहाँ पे देखें Mn2O2 बन गया। ये कैथोड पे रिएक्शन हुआ है हमारा। जज़ाकल्लाह। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम जो हमारी लीड स्टोरेज बैटरी होती है रिक्शे जनरेटर की, उसका प्रोसीजर समझेंगे। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।